हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी इन यूएसए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यूएसए में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। बातें कैसे हो रही हैं? चुनावी महीना चालू हो गया है। अभी जो इलोन मस्क भैया हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जाके रैलियाँ कर रहे हैं। तो रैली में तो वो लोग बोल ही रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी या सिचुएशंस आ रही है यूएसए में। बट इसके अलावा एलोन मस्क ने ट्वीट भी करके बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि करंटली जो यूएसए का डेप्थ है दैट इज अराउंड 35.7 ट्रिलियन डॉलर का है, और ये डेप्थ जो है इस साल के लास्ट तक करीब 36 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। और इसका जो हम लोग रीपेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो यूएसए रीपेमेंट कर रहा है लोन का, वो कर रहा है अराउंड, जो रीपेमेंट कर रहे हैं वो करीब करीब जो उनके जो टोटल टैक्स रेवेन्यू जो आ रही है उसका 23% कर रहे हैं। अब टोटल 23% करने का मतलब, टोटल 23% करने का मतलब क्या है कि वो लोग जो हैं अपने डिफेंस बजट से भी ज़्यादा आपका पैसा अपना लोन को रीपेमेंट में कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे? क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि यूएसए ऐसा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा पैसा अपने डिफेंस बजट पे खर्चा करता है। अगर वो कंट्री अपने डिफेंस से भी ज़्यादा पैसा अपने लोन के रीपेमेंट में करना स्टार्ट कर देगा तो मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशंस आ गई है, और ये सिचुएशन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को जनरेट कर देगी। ऑलरेडी चाइना काफ़ी रेस में है, और चाइना अगर यूएसए को सरपास कर गया फाइनेंशियली तो ये इंडिया के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि चाइना इज मोर डेंजरस देन यूएस। तो ये एक कंसर्निंग चीज़ है। और यूएसए का जो मार्केट है या यूएसए का जो पूरा उनका हिसाब किताब बना हुआ है वो वर्ल्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर यूएसए में क्रैश आया तो ऐसा नहीं मान सकते हैं कि बाकी कंट्रीज में क्रैश नहीं आएगा। लेमन ब्रदर्स 2008 का एग्जाम्पल है। जब भी ऐसा कुछ अगर यूएसए डूबा तो वो पूरे वर्ल्ड के मार्केट को डुबा देगा साथ में। तो इट्स वेरी अलार्मिंग, वेरी कंसर्निंग थिंग जो यूएसए में हो रही है, और वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। और इनके मेन रीजन क्या है? मेन रीजन इसके है जो कोविड-19 आया था तो इन्होंने स्टिमुलस पैकेज भर भर के दे दिए, रुपए छापते चले गए। ये नहीं सोचा कि भाई कुछ रियल वैल्यू जनरेट भी नहीं हो रही है। और इसके अलावा क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी अल्टरनेट एसेट क्लास में चले गए हैं, लाइक बिटकॉइन में चले गए हैं या गोल्ड में चले गए हैं। तो इसके कारण भी यूएसए की अर्निंग्स पे असर पड़ रहा है। तो उसका असर इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि नाउ 36 ट्रिलियन का उनका हो गया है डेप्थ, और उनकी टोटल जो जीडीपी है वो करीब 29 है। ये वैसी बात हो गई कि सपोज आपकी साल भर की अर्निंग है 15 लाख रुपए, और आप 18 लाख रुपए वाली जो ईएमआई देनी है साल में, वैसी कोई कार खरीद ले रहे हैं। तो मतलब जितनी आपकी अर्निंग है उससे ज़्यादा की आपको लोन हो गया है आपके ऊपर। तो ये सिचुएशन अभी यूएस के पास आ गई है। अब ट्रम्प यही बोल रहे हैं कि भाई मुझे जिता दो, मैं इस कंडीशन से निकाल सकता हूँ। ओनली आई एम द पर्सन हु कैन मेक ग्रेट अमेरिका अगेन। तो ऐसा ट्रम्प साहब बोल रहे हैं। कुछ चीज़ें इसमें पॉलिटिकल हो सकती हैं, लेकिन आईएमएफ ने भी सेम चेतावनी दिया है कि यूएस को अब कंसर्निंग हो जाना चाहिए, अब कंसर्न यूएस को मिल जाना चाहिए, बिकॉज नाउ ये जीडीपी से काफ़ी ज़्यादा हो गया है 30, और ये करीब करीब हर 100 डेज में 1 ट्रिलियन बढ़ जा रहा है। सोचो हम 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का सोच रहे हैं, हमारा कुछ अभी जो चल रहा है वो 3.5 ट्रिलियन का है, और यूएस हर साल उतना कर्जा में चला जा रहा है जितना हमारा जीडीपी है। तो इस लेवल का चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें हैं, कंसर्निंग तो हैं, वर्ल्ड मार्केट के लिए भी कंसर्निंग है, यूएसए के लिए तो कंसर्निंग है ही है, और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को भी फॉर्म कर सकती हैं ये। तो ये फाइनेंशियल एज वेल एज जियो पॉलिटिक्स को भी जन्म दे सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे मार्केट की। तो हमारे मार्केट में भाई जो अक्टूबर महीना बीता, इसमें एफआईज ने काफ़ी सेलिंग किया है, डीआईज ने हालांकि उतना कंपनसेट किया है, लेकिन अब डीआईज भी कहीं ना कहीं उनके पैसे ख़त्म हो रहे हैं। जो कि सितंबर में एक आंकड़ा निकल के आया था कि हमारे जो डीआईज लोग हैं करीब 1.86 लाख करोड़ रुपए में बैठे हुए हैं कैश होल्डिंग में, उनकी कैश होल्डिंग कम होकर अब करीब 1.2 लाख हो रह गई है। तो जैसे जैसे अगर ये आंकड़ा बढ़ता गया तो एक महीना तो हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन अगर ये सेम चीज़ दिसंबर में भी कंटिन्यू कर गई तो चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि अगर डीआई के पास बाई करने के लिए पैसा नहीं रहा और तब भी एफआई सही करते रह गए तो प्रॉब्लम आ सकती है, तब हम तेज़ी से गिर सकते हैं नीचे। अभी क्या हो रहा है कि हमारा डीआई से संभाल ले रहे हैं, हमारे रिटेलर लोग पैनिक कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं चाहिए। लेकिन यही अगर 5-10% और गिरेगा उसके बाद एक पैनिक तगड़ा आ सकता है। तो ये चीज़ें भी कंसर्निंग हैं। तो चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी कंसर्निंग हो रही हैं। लेट्स वेट एंड वॉच।
आप सबको हैप्पी दिवाली। आशा करते हैं कि चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। थैंक यू।